तो भाई ये हमारा जो क्वेश्चन था 12th, ये इधर तो माइनस का साइन है और लाना इंटू में, तो प्लस माइनस से इंटू में लाने के लिए देखो आपके पास साइन सी साइन डी के फॉर्मूले भाई हैं। माइनस हो तो कोस पहला आ जा और प्लस हो तो साइन आगे पीछे चेंज हो जाएगा। मतलब मेन आपको जो याद रखना कि साइन सी साइन डी वाला फॉर्मूला, और लेकिन यहाँ तो दो पावर है भाई। अब दो पावर का क्या करना हम यहाँ, तो अपने पास एक फॉर्मूला और भी है पावर हटाने का बेटा, कि अगर कोस 2a का फॉर्मूला लिखो आप, कोस 2a हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला ऐसा है, देखो इधर तो साइन का स्क्वायर और इधर स्क्वायर है नहीं, तो आप यहाँ से इनके स्क्वायर की वैल्यू रखो। यहाँ पर कैसे रखेंगे भाई, डायरेक्ट याद करना। अब आपको अगर बेटा कहीं साइन स्क्वायर, आपको इसका स्क्वायर हटाए बिना वैल्यू निकालनी, तो साइन इधर ले आओ, कोस इधर ले जाओ, तो 1 माइनस कोस 2a, और बेटा जो 2 मल्टीप्लाई में ये 2 भी कहा जाएगा आपका अपोन में। ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास कोस स्क्वायर आ जा तो ये साइन प्लस हो जा बेटा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके, याद रखने भाई। साइन का कोस का कभी भी स्क्वायर हो रहा हो, आपको स्क्वायर की आवश्यकता ना हो, तो आपको बिना स्क्वायर के फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने LHS, ये तो आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए था बेटा। अब देखो जहां साइन स्क्वायर लिखा बेटा, देखो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ये ए है अपने पास, तो ए का आप देखो क्या करने वाले हैं हम, 1 माइनस कोस, देखो यहाँ ए तो यहाँ 2a, तो यहाँ 6x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे एक बार, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ ना हो जिससे कभी भी भविष्य में। साइन स्क्वायर बेटा, फिर साइन का फिर ये वैल्यू 1 माइनस कोस 2 और लो जी 4x अपॉन 2। ये आपने ऐसा देखो स्क्वायर हटा दिए इनके, स्क्वायर हट गए। अब देखो यहाँ भी अपोन में 2, यहाँ भी अपोन में 2, आप चाहो तो 1/2 बेटा कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, 1/2 कॉमन। यहाँ क्या बचा 1 माइनस कोस, अब मल्टीप्लाई कर लो भाई 12x माइनस, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस और कोस 8x, अब 1 प्लस 1 माइनस। अब ये फॉर्मूला आ गया आपका बेटा, एक बार सीधा लिख लो, इसे कोस को पहले लिख लो, प्लस पॉजिटिव वाले को पहले और नेगेटिव वाले को बाद में लिख लो। अब ये बताओ, आपने ये स्क्वायर हटा दिया क्या, ये ध्यान दो, जो स्क्वायर थे क्वेश्चन के अंदर में आपने स्क्वायर खत्म कर दिए इनके, हो गए स्क्वायर खत्म। अब ये तो अपना 5 क्या आ गया c, अब ये क्या आ गया d। जैसे आप ये फॉर्मूला लगाओगे तुरंत मल्टीप्लाई में आएगा आंसर। बताओ कुछ होगा क्या भाई, ठीक है ना, कंफर्म देख लो भाई, सबका स्टेप बाय स्टेप समझना। मतलब क्वेश्चन से आंसर देखो पहले क्या आ रहा था, क्वेश्चन में माइनस साइन और यहाँ माइनस साइन है नहीं मल्टीप्लाई में, तो इससे मतलब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई में लाने के लिए आपके पास फॉर्मूले मात्र ही हैं CD वाले, है ना, साइन सी साइन डी के। अब देखो उसी कंडीशन में सवाल को बदल दिया, ये हमने लिखवा दिया आपको भैया, अगर साइन स्क्वायर हो, अगर पावर कितनी हो, साइन की 2 पावर हो बेटा, तो 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2, स्क्वायर हटाने का, और कोस स्क्वायर हो तो 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। कोई भी क्वेश्चन हो इसमें इधर स्क्वायर लगाओ, उधर आपके पास इनटू में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, देखो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब देखो आंसर, तो ये याद नहीं करना है, मतलब समझने का काम देख लो। अब देखो ये C हो गया और ये D, मतलब CD का फॉर्मूला बेटा क्या हो, 2 साइन, मतलब 2 कोस C कोस D का फॉर्मूला लिखो ना, डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट लगा दूं, क्या फॉर्मूला बेटा इसका, नहीं रुक जाओ, पहला फॉर्मूला लिखेंगे आप, कोस C माइनस कोस D बेटा 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू, हाँ ये फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें D माइनस C होता है बेटा, नहीं तो इसे सीधा करोगे आप बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपने आंसर में देखो माइनस नहीं आ रहा ना यहाँ, अगर यहाँ माइनस होता तो हम ये सीधा फॉर्मूला लगाते, माइनस है नहीं तो हमने सेम फॉर्मूला D माइनस C अपॉन 2। अब देखो ये C हो गया, ये D बेटा 1/2 बाहर लिखा हुआ, 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई का निशान, ये देखो 2 आ गया पहले तो, और फिर साइन C प्लस D 8x प्लस अगली लाइन में जोड़ देंगे, कोई बात नहीं बेटा, अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C 12x माइनस 8x और भी अपॉन 2, और ये 2 से 2, और आप देखते हैं कि आपका आंसर कितना हो बेटा, 8 10
कितना हो गया 10 इंटू ये कितना हो गया बेटा 4 2x। अरे देखो RHS आया कि नहीं आया, समझो जरा ध्यान से बेटा पहला आप।